गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं बबीता परमार आप सबका आपके ही चैनल फिज़िक्स की आवाज़ जो प्रोवाइड करता है फिज़िक्स इजी नोट्स में स्वागत करती हूँ। ये मेरी 50th वीडियो है। मेरे 49 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पर मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं अपलोड तो कर रही हूँ, उसमें आपको PDF में फ़ाइल अटैच कर रही हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, पर वो क्या आप एक ही जगह लिख रहे हैं उससे आपको फ़ायदा है या नहीं है। चलिए आप बार बार सुनते हैं वीडियोस को। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वीडियो में जब चाहें आप बटन दबाएं और टीचर चुप, फिर दोबारा से बोलो यहाँ से स्टार्ट होना है, वहीं से टीचर शुरू। ऐसे रियल लाइफ में तो होता नहीं है, तो यू कैन हैव दैट। बट मैं चाह रही थी कि मेरे तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने +1 में पढ़ाया है मेरे स्कूल के, और लॉकडाउन के कारण मैंने उनके लिए ये वीडियोस अपलोड करना शुरू की और धीरे धीरे और भी बच्चे कनेक्ट होते गए मेरे साथ। वो बच्चे जानते हैं कि मैम किस तरह से चाहती हैं कि ये नोट्स में मेंटेन किए जाएं ताकि आप लोगों का जो स्कोर है वो बढ़े। तो बच्चे ऐसा है, आपने फिज़िक्स का एक रजिस्टर नहीं बनाना है, ठीक है। आप चैप्टर वाइज चलिए, आप चैप्टर का नाम लिखिए, टॉपिक वाइज। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर से शुरू किया तो आप लेक्चर वाइज चलते जाइए, लेकिन जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, मैडम ने बीच में बोल दिया, तो उस क्वेश्चन को आप रीजनिंग वाले रजिस्टर में ले जाएंगे और उधर पे भी हेडिंग ज़रूर डालेंगे कि कौन सा चैप्टर है वो, उसका पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, वहाँ पे उसको करिए। फिर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जो न्यूमेरिकल का रजिस्टर है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये रजिस्टर आपने बनाया, ठीक है, तो रजिस्टर जब आप बनाते हैं तो यहाँ आप अपना इधर पे आप नाम लिखिए कि ये चैप्टर है। ये अगर सपोज कर लीजिए ये फ्रेश पेज है, दिस इज़ फर्स्ट पेज है ना, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाम लिखा और ये पूरा पेज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको छोड़ के आपने यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करना शुरू कर देना है। ये पेज मैं इसलिए छुड़वा रही हूँ बच्चे, हर चैप्टर के बाद आपने ये छोड़ना है। इसमें सारे वो फॉर्मूलाज लिखेंगे जिसके ऊपर बेस्ड वो न्यूमेरिकल, क्योंकि हर टॉपिक हम पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। फिर कई बार मैं आपको उसमें टिप्स देती हूँ कि इसमें ये चीज़ याद रखनी है, आपने कैसे करना है। किरचॉफ्स लॉ जैसे अभी मेरी वीडियो आने वाली है, तो उसमें बिल्कुल हाउ टू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल करते हुए, या फ्री फॉलिंग बॉडी के में क्या टिप्स आपको याद रखनी है सॉल्व करते वक्त। तो वो टिप्स लिखने के लिए मैंने फर्स्ट पेज जो आपका छुड़वाया है, ठीक है। और उसके आगे से आप न्यूमेरिकल्स करते जाइए। न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है बेटे, कॉन्सेप्ट कभी भी, जैसे मेरे तो आप देख लेंगे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसी में आप देख लेते हो कि क्या न्यूमेरिकल है, क्या फॉर्मूला मैडम ने कर दिया सॉल्व, आपने मेरे PDF फाइल में से उतार भी लिया। लेकिन उसको रिवाइज जब करते हैं तो आपने जो सोल्यूशन है वो ढक देने हैं पहले। आप अपना दिमाग लगाओ, अगर आपको नहीं समझ आता है तो वही जो फर्स्ट पेज पे आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ होंगी उस चैप्टर में वो लिखी होंगी, और उस कॉन्सेप्ट को फिर से देखो कि मैडम ने क्या बताया था कि ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी होती है। फिर वापस क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन यू सॉल्व इट। फिर भी नहीं आता है तो ये नहीं कि सोल्यूशन देखना है, ठीक है, एक बार लेकिन बार बार जब न्यूमेरिकल में अटकते हैं तो गो टू दिस फर्स्ट पेज। आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, हम रट नहीं सकते न्यूमेरिकल्स को। एक बार आपको ये चीज़ आदत हो जाएगी ना फॉर्मूलाज को फ्रंट पेज पे लिख देने की, और फिर उसके देन सेकंड चैप्टर शुरू होगा, उसमें भी आपने एक पेज खाली छोड़ना है जस्ट फॉर द फॉर्मूला। कम होंगे, हो सकता है कि कई चैप्टर्स में तो एक ही पेज आएगा, बैक साइड का खाली रहे, कोई बात नहीं, खाली रहने दो, बट रखना है वो पेज एक, ताकि कोई भी आइडिया, कुछ भी स्पेशल चीज़ किसी टॉपिक को लेकर, मतलब चैप्टर को भी, एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो ये हुई आपकी न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर की बात। डेरिवेशंस तो नॉर्मल एक बड़ा सा रजिस्टर आप ले रहे हैं जिसमें आपने डेरिवेशंस करनी है। आपके दो ये हो गए। तीसरा मैंने कहा था अगर रीजनिंग वाले क्वेश्चन, वो भी अलग करिए। चौथा रजिस्टर आपका होगा डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस का, क्योंकि +2 में तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, +1 में कम है। तो +1 वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं, थिक न्यूमेरिकल का रजिस्टर लीजिए, फ्रंट साइड से आप वो लीजिए इनके न्यूमेरिकल्स, और बैक साइड पे आप ले लीजिए बैक साइड से आते हुए, क्योंकि हार्डली 10 नियर अबाउट होंगे डिफरेंसेस +1 में। +2 में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, नियर अबाउट 25 के आसपास आपको डिफरेंसेस याद होने चाहिए।
तो उसके हिसाब से आप पतला रजिस्टर लेके डिफरेंस वाला अलग। तो आपके पास देखिए 4 रजिस्टर है। एक आपका नॉर्मल जिसमें आप डेरिवेशंस कर रहे हैं, एक आपका न्यूमेरिकल वाला आप थिक रजिस्टर बनाइए। और जब मान लीजिए आपका एक चैप्टर खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि मैडम ने थोड़े कम किए, हम और करना चाहते हैं कभी आपको, तो 2 या 3 पेज छोड़ने हैं आपने, ठीक है। आप अपनी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल उठाइए, अगर आपको आता है तो उसमें सॉल्व करके उधर पे लिख लीजिए। तो वो एक एडिशनल आपकी तरफ से, ज़्यादा नहीं, कुछ तो मैं असाइनमेंट्स देती हूँ, वो असाइनमेंट्स भी करेंगे आप अपने इसमें रजिस्टर में। इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं आपको मज़ा आ रहा है, आप एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहते हैं, तो यू कैन गो थ्रू योर NCERT बुक, वहाँ से आप कोई न्यूमेरिकल उठा लीजिए, उसको ट्राई करिए। नहीं आता है तो आप सीधे फर्स्ट पेज पे जाइए, वहाँ से आप फॉर्मूला को देखिए, मैडम ने क्या बताया था, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करके वो न्यूमेरिकल कर लीजिए। तो ये चीज़ें अगर ऐसे करेंगे तो चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये आपका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के ही पेपर्स में नहीं, NDA वगैरह में भी क्वेश्चंस जो हैं +1 के फिजिक्स का काफ़ी पार्ट आता है, तो वो न्यूमेरिकल ज़रूर देखने हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग रजिस्टर बनाने का फ़ायदा क्या है? अलग रजिस्टर बनाने से फ़ायदा आप लोगों को बच्चे ये होगा कि किसी दिन आपको लगता है कि आपको रीजनिंग करना है, ठीक है, तो रीजनिंग वाले में भी जैसे आपने 1 पेज छोड़ा था नाम लिखने के बाद, वैसे ही आपने यहाँ पे भी छोड़ना है। फिर आपने उसमें चैप्टर का नाम लिखा है, फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मान लो हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ते हैं, तो वो चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप कैपिलैरिटी के ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर, क्या कहते हैं, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। +1 में तो हद है, जब हम कंडक्शन, कन्वेक्शंस, रेडिएशन, लिटन हीट, ये सारी चीज़ें अब थर्मोडा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उनके ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने हर चैप्टर का जब नाम लिखा तो उसके अंडर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जिनके रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो वो फर्स्ट पेज पे सिर्फ हेडिंग्स होनी चाहिए, और बाद में आपने वो रीजनिंग के क्वेश्चन शॉर्ट करके लिखने हैं, ठीक है। और मान लीजिए सरफेस टेंशन पे मेरे 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो एट मैक्स कितना छोटा करके आप लिख सकते हैं उसको वैसे लिखिए, और वैसे लिख लिया। और मान लीजिए 10 आते हैं तो आप जहाँ सरफेस टेंशन लिखा उसके आगे आप 10 लिख दीजिए, तो आपके दिमाग में क्लियर है कि आपको 10 क्वेश्चंस जो वो करने, और बुक में ही होते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं वो। बुक में इतने एग्जाम्पल्स हैं, और फिजिक्स तो एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको वो सारी चीज़ें आपके आसपास नजर आएंगी। वैसे करके आप तो इन अलग अलग रजिस्टर्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, किसी दिन आपका मन करता है न्यूमेरिकल्स करने हैं बस, तो अपना रजिस्टर उठाया, न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दिए। आपका मन करता नहीं आज मैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखता हूँ, तो आपने उस वक्त रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर दिए। और जब आपको लगे कि आपने डेरिवेटिव क्वेश्चंस करने हैं, तो आप डेरिवेशन वाला रजिस्टर उठा लीजिए। अच्छा, डेरिवेशन में जब आपके जैसे हम 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है वैसा मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। ये चीज़ें कैसी एक जैसी सी लगती हैं, तो यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। फिर वो आपका 5th रजिस्टर बनेगा, दैट इज़ योर रिविजन रजिस्टर। तो जो डेरिवेशंस एक जैसी हैं उनको बिल्कुल ऐसे करके करना शुरू करेंगे कि चैप्टर 1 का नाम लिखा, और जिस चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस वाले रजिस्टर में जब आप करोगे तो ये आपका होना चाहिए यहाँ पे इस तरफ इलेक्ट्रिक, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन है, तो इस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड नियर मैग्नेटिक डायपोल कर लीजिए। डायग्राम बनाइए, फाइनल रिजल्ट लिखिए। ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर नीचे आ गया तो ये पहले एक्सियल लाइन पे ले लिया, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे ले लिया, फिर अगर करंट कैरिंग कॉइल है उसका डायग्राम कैसा है, उसकी एक्सिस पे यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक वाले में वी हैव अ चार्ज रिंग, उसके एक्सिस पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नेट की बारी आती है तो भी हम उस तरह से यूज़ कर लेते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये चीज़ें जो एक जैसी हैं, ये 5th रजिस्टर है आपका। इसमें केवल वही क्वेश्चंस होंगे जो एक जैसे लग रहे होंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो उसके सामने वाले पेज पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होनी चाहिए। तो आपकी एग्जाम में आपको पता हो कि
ये क्वेश्चंस में मेरे को कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, तो आई शुड नो कि ये वाला आएगा, मुझे ये चीज़ करनी, ये वाला आएगा तो ये. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज आई एम ट्राइंग टू गिव यू. अगर इस तरह से जो भी बच्चे अपने इसको वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उसको लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसमें 101% ग्राफ जो है इंक्रीज होगा, और आपके नोट्स बनाने का भी फ़ायदा है. एंड दिस इज़ आई शुड से दैट नाउ लॉकडाउन चला हुआ है, यू ऑल स्टे एट होम, बी सेफ. मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आई एम टीचिंग सिंस 1996 में मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है. फर्स्ट और 95 में ही करा था. दैट वाज अ क्राइस्ट चर्च स्कूल इन जबलपुर. आफ्टर दैट हिमाचल में मेरा फर्स्ट स्कूल था ब्लू स्टार, एंड फ्रॉम देयर द वेरी नेक्स्ट 97 मई में मैंने ज्वाइन कर लिया था हिमाचल गवर्नमेंट स्कूल को. तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन लॉकडाउन में घर में थे, बच्चों को पढ़ाना था, तो मुझे इस लॉकडाउन में एक अच्छी चीज़ जो लगी वो ये थी कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो मैं बच्चों मेरे मैसेजेस और मेरे लेक्चर्स जो हैं बच्चों तक जाएं, तो उनका कुछ मैक्सिमम बच्चों के साथ मैं कनेक्ट हो सकूं और सब बच्चों को प्रोवाइड कर सकूं. वही कोशिश मैं करती रहूँगी. All the best to all of you. Thank you and have a nice day.